अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरव आर्या सर के चैनल मेजरली राइट की वीडियो लेके आए हैं। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers. Good morning, sir. Good morning, brother. Cheers. Cheers. सर आज एक मिनट दोस्तों, चखने पे चर्चा, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाय पे चर्चा सुना है, कॉफी पे फलाना, कोल्ड ड्रिंक पे फलाना, ये चखने पे, ये हमारा प्लीज आप लीजिए। जब तक म्यूजिक Cheers. तो सर आज शुरुआत करते हैं। पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। कल हमारी महिला टीम ने वर्ल्ड कप में आगाज कर दिया है जीत के साथ। वेरी गुड, आपको भी, सबको। और डबल खुशी इसलिए कि पाकिस्तान आ गया फिर रडार पे। महिला क्रिकेट उनको हरा दिया सर बुरी तरह से। तो पाकिस्तान में तो चर्चा रही कि उन्होंने हैंडशेक वाला जो उनका फार्मूला, अगर हम जीत जाते मैं तो फिर बोलूंगा बीसीसीआई से कि अरे मैच बंद कराओ पाकिस्तान से। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैच बंद कराओ पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता रखना, इट इज जस्ट इनकरेजमेंट फॉर देम टू कंटिन्यू विद टेररिज्म। वो करते रहेंगे, उनकी ब्लड में है ये सब। नहीं, बताइए फिर क्या हुआ। तो सर पाकिस्तान में तो वही जो बैठ जाते हैं यूट्यूब पे, वो बड़े जबड़े वाला और वो छोटा मोटा जो तीन है, तो वो कह रहे हैं हैंडशेक नहीं हुआ, इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ। परफॉर्मेंस की बात हुई कि वो महिला टीम इतनी मजबूत है, हमारी ऐसी है वैसी है। तो इस बार सर जो तनवीर अहमद है, क्रिकेट तनवीर अहमद से संबंध रखते हैं, उन्होंने आपकी बात पर इस बार मोहर लगा दी, जो आप हमेशा बोलते रहते हैं। पहले सुन लेते हैं सर बोल क्या रहे हैं। पाकिस्तान की वुमेन्स और इंडिया की वुमेन्स का मैच आपस में देखा, ये जरूर नजर आता है मुकाबला कोई नहीं है, जीरो मुकाबला है वुमेन्स का आपस में। क्योंकि एक तो जो करता धरता है उनकी वजह से तंग हूं मैं बहुत ज्यादा, और हमारे और लोग भी तंग है, अवाम भी बहुत तंग है। फिर जो भी आता है, अभी से नहीं, जो भी आता है अपनी मर्जी के लोग लेके आता है, कोई सर पैर नहीं, कोई देखना नहीं यार इसको एक्सपीरियंस है किसी चीज का है या नहीं है, बस जान पहचान दोस्ती यारी, बस अपनी मर्जी के लोग लेके आने। अब तो मुझे एक नजर आता है कि मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। खैर लोगों को आइडिया तो हो जाएगा, मैं नाम नहीं भी लूंगा, लेकिन फिर भी नाम लूंगा तो फिर लोग, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। बस एक शहर के लोग, सिर्फ एक शहर के लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। परसेंटेज 90% उन्हीं को जॉब दी जा रही हैं, ठीक है, सिर्फ एक शहर के लोग। वहीं के लोग भर्ती करो, वहीं के लोग कोचिज लेके आओ। तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक शहर का नाम उन्होंने लेना चाह रहे थे, डरते डरते वो नाम नहीं लिया सर, कि इन्हीं का आसपास क्रिकेट है, वही सिलेक्ट करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो आप जो बोलते हैं सर कि पाकिस्तान की बर्बादी में एक शहर, या आप सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान को अगर किसी ने बर्बाद किया है सर, इसको तो क्रिकेट की नॉलेज है छोटा सा। हाँ, मतलब मैं जनरली बोल रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि भाई जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। ये लाहौर, आप पहले आगे बताओ फिर मैं बताऊँ। तो इसने यही बोला सर कि एक शहर है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप समझ गए होंगे, अब आप समझ लिए होंगे सर वो क्यों नहीं नाम लेना चाहता। क्योंकि फिर इसने बोला कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कोच को आरोप लगा दिया जाता है। वो सेलेक्ट जो कर रहे हैं टीम, चाचा ताए मामा फूफो को, उनको नहीं कुछ किया जाता। और ज्यादा नाम ये ले नहीं पाया, ना शहर का नाम, क्योंकि सर पता ही है फिर। पर एक मैं बात बताऊं, इसका तरीका सिर्फ एक है कि कोच भी उसी शहर का रखो। और इसने बोला सर अगर आपको तरक्की चाहिए तो उसी शहर में आगे बस जाए। कौन सा शहर है सर ये? लाहौर है। लाहौर इज द रियल कैंसर इन पाकिस्तान। जो कैंसर होता है ना बॉडी में, दैट इज लाहौर। आप हर डिपार्टमेंट की बात बता रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूं, और मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं डिटेल में कि भाई ऐसा क्यों कह रहा हूं।
जब पावर बहुत ज्यादा वन साइडेड हो जाता है ना, वो पावर करप्ट हो जाता है। मुझे लाहौर से ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं है, एक जिसको कहते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक सोच है वो। और उस सोच ने, मैं जब बोलूंगा पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, लेकिन आई कैन प्रूव इट। जो पाकिस्तान का बंटवारा 1971 में हुआ, वो लाहौर की वजह से हुआ। अब आप बोलेंगे साहब लाहौर की वजह से कैसे हो गया, ये तो ईस्ट पाकिस्तान था, वो तो वेस्ट पाकिस्तान था, यहां पे ऐसा है तो वेस्ट नहीं। द मेंटालिटी ऑफ लाहौर इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उस शहर का एक बहुत घटिया, बहुत नेगेटिव एक माइंडसेट है लाहौर का। और लाहौरी ऐसे समझते हैं पता नहीं जैसे जन्नत में रह रहे होंगे, एकदम घटिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो कह रहा है ना, ये व्हाट ही इज सेइंग, ही इज नॉट रॉन्ग, ही इज नॉट रॉन्ग। आप इतना ही बोल सकता है पाकिस्तान में रहते पाकिस्तान हुए। में रह के ऐसा बोलेगा, फिर लोग उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। ये हर जगह और ये लाहौर। अकेला नहीं है सर, और वो जो मोटा है ना सर, वो फुरकान भट्टी, हाँ, वो भी यही आगा जी। हाँ, आगा जी भी सुन लेते हैं सर। इन लड़कियों को जिम्बाब्वे वगैरह से खिलाते हैं और उसके ऊपर टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिद्रा अमीन टीम में नहीं है, परफॉर्मर थी। लाइक्स और डिसलाइक्स यहां पे भी है। अपने पसंदीदा लोग वहाब रियाज वगैरह वहां भी ड्रेसिंग रूम के अंदर डाले हुए हैं। तो सर ये भी वही कह रहे हैं, शहर का नाम नहीं ले पाते, बस यहीं आके वो आप ले लीजिए सर। हाँ, मैं बता रहा हूं तो लाहौर है, तो जो लाहौर है दैट इज दी, उसने पाकिस्तान में आज की तारीख में हर चीज जो है पाकिस्तान में जो बुरी हो रही है, विच इज 99.9%। अब मैं क्यों कह रहा हूं लाहौर, मैं बता दूं किसने इंपोज करा लैंग्वेज ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। जनरल्स, मोस्ट ऑफ देम हु हैपन टू बी फ्रॉम लाहौर और पाकिस्तानी पंजाब। लाहौर और या तो सियालकोट का होगा या गुजरेवाले का होगा या कहीं का होगा। मतलब जब मैं लाहौर कहता हूं, मेरा एक शहर से स्पेसिफिकली मतलब नहीं है, एक माइंडसेट से मतलब है, जो कि पाकिस्तानी पंजाब के लोगों का है। एक माइंडसेट है कि हम कंट्रोल करेंगे, बाकी यही इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में करा, यही लोगों ने ड्रामा बलूचिस्तान में करा, यही लोग ड्रामा खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, यही लोग हैं जो ड्रामा पीओके में कर रहे हैं। ठीक है ना, हर जगह ये ऐसी सेंध है, ये ऐसा दीमक है लाहौर जो पाकिस्तान को लग गया, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं कर सकता। पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, लेकिन ये फिर अपना काम शुरू रखेगा, और तबाही की दहाने पर खड़ा हुआ पाकिस्तान, वो बचेगा नहीं ज्यादा दिनों, ज्यादा साल नहीं चलेगा ये। इन द ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट दैट वी सी इट, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान रहेगा आगे भी, पर जैसे आप देखते हैं नक्शे में वैसा नहीं रहेगा। एंड लाहौर इज रिस्पॉन्सिबल, लाहौर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1971, लाहौर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1965, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1947, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1999। ठीक है, हाँ ठीक है। जो मुशर्रफ था वो महाजर था, ठीक है, मुशर्रफ जो था वो महाजर था, वो मैं समझता हूं। लेकिन एक, आपने कभी मुशर्रफ को बोलते हुए देखा है उर्दू? आप मुशर्रफ को उर्दू बोलते हुए देखिए, मुशर्रफ का क्या लेना देना यार, मुशर्रफ का क्या लेना देना। लेकिन मुशर्रफ ने जानबूझ के वो एक्सेंट डेवलप करा कि व्हेन ही स्पीक्स ही शुड साउंड लाइक अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तानी पंजाब। आप चेक करिए, सबसे पहले मैं ऑडियंस से बोलता हूं, मैं भी चेक करता हूं मुशर्रफ कहां का रहने वाला है। एक मिनट, मुशर्रफ जो है, फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ वाज बोर्न इन ओल्ड दिल्ली, ब्रिटिश इंडिया, टू अ प्रोमिनेंट उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम फैमिली। They were Sayyids who claimed descent from Prophet Muhammad. तो ये देखिए साहब, ये दिल्ली का है, ठीक है जी, ये दिल्ली का है ओरिजिनली। और दिल्ली में पार्टीशन के बाद जो पॉपुलेशन आई वो तो पाकिस्तानी पंजाब से आई, जो हिंदुओं की पॉपुलेशन आई।
फिर यहां से हरियाणा से लोग आए, यूपी से लोग आए, दुनिया भर से। दिल्ली में तो सभी मिला जुला मामला है ना। लेकिन जब हम लाहौर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट लाहौर, आप एक चीज को हर समय देखना कि दे हैव बीन एट द सेंटर ऑफ वॉट एवर फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस इनसाइड पाकिस्तान। तो ये दोनों गलत नहीं बात बोल रहे, ये है। और इनका सर कहने का मतलब ये भी था कि जो इनके चयन करने का नियम है वो भारत का हवाला देते हैं। भारत में क्या हो रहा है सर कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या साउथ में बंगलौर या पंजाब यहां से ही प्लेयर आ रहे हैं। इन्होंने एक बीसीसीआई ने नियम निकाला है कि मेरिट पे प्लेयरों को ले रहे हैं। जिस प्लेयर ने सर कल 5 विकेट लिए हैं, हाँ। दीप्ति शर्मा, हाँ। वो आगरा से है। अभी आगरा और हमारा ग्वालियर वाला जो एरिया है सर, क्रिकेट में धीरे धीरे उदय हो रहा है। 2 लड़कियां सर T20 में सिलेक्ट हुई हैं ग्वालियर की। अब ग्वालियर को आप क्या मानते हैं, इतना बड़ा क्रिकेट का तो हब नहीं है, ग्वालियर सिटी है एक। क्रिकेट का आपने नहीं सुना होगा कि ग्वालियर से निकल रहे हैं, तो बीसीसीआई यहां तक खोद के निकाल रही है। वैसे एक मैं बात बताऊं, बहुत जो पहले माधवराव सिंधिया जी थे, महाराजा ग्वालियर, वो बहुत बड़े क्रिकेट के फैन भी थे। और ग्वालियर में एक क्लब है, क्रिकेट का क्लब, तानसेन, उसका नाम ही तानसेन। बड़ी मैं गया हूं सर, तानसेन मकबरा है सर ग्वालियर में। ना मकबरा नहीं, मैं टीम है तानसेन। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, तानसेन ग्वालियर से ही। तानसेन क्रिकेट क्लब। तो हम कुछ लड़के थे, तो एक जगह है थोड़ा सा दूर, डबरा सुना आपने? जी, है ना, डबरा से कुछ लड़के आए, कुछ हम लोग टेकनपुर से मिले, और फिर हम लोग चले गए ग्वालियर। तो तानसेन के साथ मैच था, हमें याद है। तो स्टेडियम पे मैच था, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अब तो स्टेडियम भी तगड़ा करवा दिया सर। बिल्कुल। और बड़ा नहीं, शौकीन तो थे ग्वालियर में क्रिकेट के। पर अब प्लेयर्स निकल रहे हैं सर। अरे वो लक्ष्मीबाई, वो है वो लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा एक, तो सत्यंत कुमार, तो वो डॉक्टर है, डॉक्टर सत्यंत कुमार। तो अभी यहीं पे यूपी में ही है कहीं एक यूनिवर्सिटी में, वो पीएचडी है स्पोर्ट्स मेडिसिन का। सत्यंत जो है ना, ही इज अ पीएचडी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, और अच्छा नाम है उसका। तो पढ़ाता है वो यहीं पे। और जो ग्वालियर की आपने बात करी ना, वहां पे ग्वालियर में ये लक्ष्मीबाई, LNCP कहते थे यार, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज शायद नाम बदल दिया उसका, मुझे नहीं पता। हमारे टाइम पे उसको LNCP कहते थे। तो ग्वालियर का है, स्पोर्टिंग कल्चर तो है ग्वालियर में। लेकिन IPL से 2 लड़कियां निकल गई, बड़ी बात है यार। सर मैन टीम में सिलेक्शन हो गया IPL के बाद, वैश्वनी शर्मा और अनुष्का शर्मा दोनों। हाँ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। और सर हमारे धौलपुर से अंडर 19 में एक लड़का सिलेक्ट हो गया है, रजत नाम है। हाँ। और वो राहुल द्रविड़ का लड़का भी सिलेक्ट हुआ। अब लगा लीजिए कि राहुल द्रविड़ का बेटा है, हाँ। और एक धौलपुर का लड़का है। हाँ। तो आप और क्या मानेंगे, पूरा धौलपुर लग जाए ना, राहुल द्रविड़ ना बन पाए। हाँ। वहां मेरिट पे मुकाबला होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह अरे राहुल द्रविड़ का लड़का भैया जी कैप्टन बना दो। बताना सर, वो मोटा था मोइन खान का, आजम खान। हाँ, वो विकेट कीपर वैसे है सर वो। बढ़िया आदमी है वो, वैसे वो बढ़िया आदमी। उसका फोकस लाइफ में क्लियर है, कैच छूट जाए बिरयानी नहीं छोड़नी। गिरता बुरी बुरी तरह है सर वो, कैच के साथ ऐसा बोरी सी गिरती है धड़ाम। उसका ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो ना भाई, आप उसकी हेल्थ देखो, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो दाएं जाता है वो बाएं गिरता है। तो उस वजन पे जब 150 किलो का आदमी होगा तो नहीं कर पाएगा। और आदमी ठीक है वो। तो यही है सर कि अब आप बोल रहे हैं कि हैंडशेक नहीं हुआ, या वहां पैसा ज्यादा है, या वो ये उस दिन ऐसा था, ये दिन ऐसा था। जो मैंने आपको बताया सर, कहां से प्लेयरों को निकाला जा रहा है। और यहाँ पे वही जो अभी तनवीर अहमद ने बोला कि उसी शहर में जाना पड़ेगा, लाहौर की गलियों में से ही आप आके बस जाइए। हाँ। अब क्रिकेट के अलावा सर टेनिस, टेबल टेनिस है, जापान जा रही है, एशियन गेम्स होने वाले हैं। हाँ। तो पाकिस्तान की जो सरकार है, हाँ। उसने बोला है सर कि आप वहां जाइए, PTTF, पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन, उसने बोला है कि आप जापान जा रहे हैं, महिला और पुरुष टीम दोनों, आप अपने खर्चे पर जाइए, खेलिए टूर्नामेंट। ये हाल है। फिर वो लोग जाके नहीं खेल पाएंगे, फिर आप कमियां निकालेंगे। वो प्लेयर्स को ये बोला कि अपना खर्चा करो, खुद फ्लाइट करो, खुद जाओ, खुद खेलो, खुद रहो। या वैसे ही बजट गड़बड़ाया हुआ है। हाँ, फौज को भी तो देना है।
इन्होंने हाफिज सईद को देना है, इन्होंने मसूद अजहर को देना है पैसे। स्पोर्ट्स के लिए कहाँ पैसे हैं इनके पास? सर पैसे तो बहुत हैं, पैसों की कमी नहीं है सर। आपने ये गलत बोल दिया। क्यों? पैसे सर मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से ला रहे हैं ये। कहाँ से ला रहे हैं सर? रिसर्च मैंने भी की है भाई। तो सर आप कह रहे हैं कि इनके पास मतलब पैसे नहीं है टेनिस वाले प्लेयर्स को देने के लिए, ऐसा नहीं है सर। पैसा है, और कैसे पैसा कमाया जाता है। एक गहन मीटिंग हुई, जो गहन मीटिंग, प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है सर, मैं तो नाम भूल जाता हूँ बंदे का, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री सर वो शहबाज शरीफ। हाँ शहबाज शरीफ, नाम नहीं भूलता हूँ सर वो। एक्शन। हाँ, तो उसने बोला था सर, जो अभी हमने कल परसों बताया भी था, इसने एमडी जो है IMF उनसे मीटिंग की, हाँ। और बजट के बारे में कि कैसा पैसा आएगा ये है वो है। तो सर क्या किया कि गोबर टैक्स के बाद पाकिस्तान ने टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगा दिया, और वो भी अब आपको 2,500 रुपए देने होंगे टॉयलेट के। मतलब हॉस्पिटल वगैरह को बोला है कि आपको 2,500 रुपए आपको टैक्स देने होंगे टॉयलेट के ऊपर, मतलब टैक्स लगा दिया अस्पतालों पे। हाँ, टॉयलेट के जो यूज करते हैं, जो मतलब शौचालय वगैरह बनते होंगे सरकारी। नहीं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अस्पताल के अंदर जो टॉयलेट है उसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया है। हाँ, तो टॉयलेट के ऊपर मतलब ये टैक्स है 2,500 रुपए। अब आप जाएंगे तो आप पैसे देने होंगे आपको। वैसे ये भी ठीक है। एक बात बताओ, मतलब मैं गलत बात नहीं कहना चाह रहा, एक बात बताओ, जब आटा इतना महंगा है, आदमी खाना खा नहीं पा रहा, तो टॉयलेट जाके क्या करेगा वो? सर अब जब पैसा ज्यादा महंगा कर देंगे, हाँ, और जेब में पैसे नहीं है और प्रेशर दिमाग में है, तो फिर वो सड़कों पे इधर उधर भागेगा, शहर में गंदगी फैलेगी। ये नहीं देख रहे सर, ये पैसा कमाने में टॉयलेट पे उतारू हो गए। अब कितना पैसा आ रहा होगा सर, अब उससे टेनिस का तो फंड निकल ही सकता था, ऐसी बात नहीं। इसलिए बढ़ा दिया ताकि पानी कम पिए। तो सर अब आप क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? ये पानी की आप कह रहे हैं कि पानी की, इनके पास देखो पैसा- गोपाल ठीक कह रहा है, देखो पानी कम पिए इसलिए टैक्स बढ़ा दिया टॉयलेट पे। अब ना पी रहे ना खा रहे, तो फिर टॉयलेट जाके क्या ही करेंगे? तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि इनके पास पैसे कमाने की स्कीम नहीं है? या फिर स्कीम तो इनके पास भाई, ये टेनिस वालों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर होते तो देते। या फिर टाइमिंग भी लगा दें उसमें टॉयलेट में। हाँ, ये लाहौर ही बहुत टाइम लेते होंगे सर, हाँ। कि भाई अगर तुम इतने मिनट से ज्यादा बैठे हाँ, तो 2,500 से फिर आपका पर सेकंड या पर मिनट बढ़ेगा। शहबाज शरीफ से 2,500 रुपए प्राप्त हुए। टाइम, एक स्पीकर लगा दो टॉयलेट की। आपका समय मुकम्मल हुआ। आपका आसिम मुनीर से 2,500 रुपए प्राप्त हुए, आपका समय मुकम्मल हुआ। टिंग डोंग। अगर अभी आपने पता लगा तुरंत अपने आप टॉयलेट बंद होना शुरू हो गया। अगर आपने अभी तुरंत बाहर आने की कार्रवाई नहीं की तो आपके ऊपर हार जाने के तौर पे 500 रुपए और मुकम्मल तौर पे आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे, जो ना काफिर होगा इन काफिरों के द्वारा फैलाई हुई। अब इसमें काफिर कहां से आ गए सर? खा रहे हो तुम, जा रहे हो तुम, हम कहां से आ गए इसमें? सर बता रही, लाल टोपी मेरे सपने में भी आ रहा धीरे धीरे। मजेदार आदमी है लाल टोपी। क्या कह रहा है वो? सर लाल टोपी का एक वीडियो मिला मुझे, वो कह रहा था POK में जो भसड़ चल रही है। सर आप हंस रहे हैं, मैंने इसका वीडियो देखा, काली टोपी में भी था वो। ये देखो, ये हम लोग जियो पॉलिटिक्स डिस्कस कर सर रहे हैं। आपने तो काली टोपी में जो बजट चल रही सर आपने लाल टोपी को काली टोपी में देखा है? नहीं, पता नहीं, मैंने इसको देखते देखते मैंने इसका देखा, वो काली कॉस्ट्यूम में भी था, काली जैकेट थी, काली टोपी थी, और टोपी वैसी थी जैसे एक मूवी में सनी देओल ने पहनी हुई थी। हैं? शायद जिद्दी में थी या ऐसी कुछ टोपी थी सर, सनी देओल ने पहनी थी। हाँ, गाना था एक सनी देओल का, तो ऐसी टोपी पहने हुआ था काली सी। पर ये वाला वीडियो सर लाल टोपी में ही है। ये कह रहा है POK में जो फैल रहा है गफलत, उसके पीछे सर इसने बहुत गहरी बात बोली सर, मैं भी चक्कर में पड़ गया। इस बार इसने भारत के साथ में ब्रिटेन को भी जोड़ दिया। ये कह रहा है सर कि ब्रिटेन की उच्चायुक्त जो इस्लामाबाद में है, उसका नाम है जैन मैरियट। ये NGO के द्वारा POK में फंड डाल रही है, NGO के माध्यम से, कभी कोई ये फंड ला रही है। और डोभाल साहब जो हैं वो दहशतगर्द मुहैया करा रहे हैं। तो ये दोनों मिलके, ब्रिटेन और इंडिया मिलके जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना कूल ये कर रहे हैं सर। तो इसमें सर आप क्या कहेंगे, ये ब्रिटेन जो ये लेके आया है?
और किस तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो बगावतें बर्पा करता है, लेकिन कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ने कितनी दफा उसको चुप कराने की या पाकिस्तान मंगाने की कोशिश की। हमने पूरा वो दहशतगर्दी का नेक्सस कि किस तरह लंदन से ब्रिटिश इंटेलिजेंस यहां पर पाकिस्तान में जो ब्रिटिश एम्बेसी है और इंडियन इंटेलिजेंस के जरिए इनके साथ मिलकर पूरा दहशतगर्दी का नेक्सस पाकिस्तान के खिलाफ चला रहे हैं। माकूल माकूल ब्लडी फूल सब कर रहा है। ये ब्रिटेन को कैसे इतना लपेटा था, मैं ये पूछना चाहता क्यों, जब ये भाई लोग यूएई को लपेट सकते हैं, अभी तक ये कह रहे थे कि भारत करवा रहा है बलूचिस्तान में गड़बड़, उसने पैसे मांग लिए, उन्होंने बोले नहीं भारत यूएई करवा रहा है, वही करवा रहा है। हाँ, अब कुछ यूके ने कुछ मना कर दिया होगा इनको, इन्होंने वो तो अभी आई थी सर, एक वो कह के गई थी कि वाह पाकिस्तान वाह करके चली गई, तो इन्होंने बोला नहीं, वो यूके की नहीं थी, वो तो ईयू की थी, मतलब ठीक है सर, यूरोप की ना। हाँ यूरोप की थी, बट यूरोपियन यूनियन में यूके नहीं है। यूके अच्छा, ने हाँ, ये तो वो ब्रिटेन ने वो एग्जिट करे, ब्रेग्जिट के बाद दे लेफ्ट द यूनियन। तो ये जो है अभी इन्होंने कुछ मांगा होगा, मैं बता रहा हूँ आसिम ब्रिटेन से मुनीर, क्या खता हो गई सर? मैं बताता हूँ, खता ये हो गई ब्रिटेन से कि आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने कुछ पैसे मांगे होंगे, ब्रिटेन ने बोला होगा यार तुम हर साल आ जाते हो, अब तुम हर महीने आने लगे हो, तो अब इन्होंने बोला कि नहीं, इसका मतलब जो पीओके में यही करवा रहा है, चिपका दिया उसका नाम पर। ये तो आप इनको पैसे देते रहो, तब तक आपकी जान में जान है, ये भाई कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए। ऑन अ सीरियस नोट बता रहा हूं महेंद्र, ये जो हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना इसका लाल तो टोपी ये का, पाकिस्तान को नहीं पता होता सर ये वाली बातें, ये सर लाल टोपी के पास कोई क्या है, मतलब इसका क्या, मतलब गुप्त इसके गुप्तचर हैं क्या, मतलब इसके बाद पक्की जानकारी होती है, तथ्य के साथ आता है, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल ये बात उसका नाम भी ले रहा है, हाँ, उच्चायुक्त का, ऐसा नहीं है। अरे नाम तो उसका इंटरनेट में भी मिल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अब वो ब्रिटेन वाले तो जवाब दे ही तो कर सकते हैं कि लाल टोपी क्या है भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम क्या है? ब्रिटेन वाले कभी जवाबदेही नहीं करते, उसका कारण ये है कि वहां पे डेमोक्रेसी, आपको बोलने का हक है। देखो, ये कुछ लोग अपने फिट कर रखे हैं अपने नैरेटिव के लिए पाकिस्तानी फौज ने, उसमें से एक लाल टोपी भी है, कई लोग हैं, ज्यादातर आजकल पाकिस्तान में यही धंधा चल रहा है, पैसे का, इनकम का सोर्स वही है, तो नाउ दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। एक बार सुन ले सर क्या बोला है। हाँ, आज ये जो पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी दहशतगर्दी चल रही है, ये 100% ब्रिटिश इंटेलिजेंस करा रही है, और इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म जो है वो बीबीसी दे रही है। आप देखते हैं जितने भी महारंग बलोच को, मंजूर पिश्तीन को, टीटीपी को जो मीडिया कवरेज मिल रहा है दुनिया में, वो बीबीसी दे रही है। तो इनकी इस सारे पिरामिड का, इस पूरी साजिश के जो टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं लंदन में, वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 और MI5 है। इनके नीचे आपको ब्रिटिश एम्बेसडर जो जेन मेरियट है यहाँ पे इस्लामाबाद में, ये इनकी पॉइंट मैन है, ये इनकी एम्बेसडर भी है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस की स्टेशन चीफ भी है। ये वो है कि जो सारे दहशतगर्दी के ऑपरेशंस जो है जो इस खत्ते में कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कर रही है। इसका काम है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से मिलना, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ इनको सपोर्ट करना, इनको फंडिंग करना। ये एनजीओ को फंडिंग करते हैं, ये महारंग को और इन सारी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट फंड पहुंचाते हैं, ये प्लान कोऑर्डिनेट करते हैं सारे ऑपरेशंस को। इसमें भारतीय इंटेलिजेंस इनके साथ शामिल है। इसके लिए जो दहशतगर्द चाहिए वो इंडियन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। जानम के कुत्ते, खवारेज, मंजूर पिश्तीन, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द, जो डर्टी वर्क है, जमीन के ऊपर जो गंदा काम है, वो इंडियन इंटेलिजेंस अजीत कुमार डोवल करता है। तो सर जैसा आपने सुना, तो इन्होंने बीबीसी का नाम लिया है, जो चैनल है, बीबीसी उर्दू होगा ना सर वहां पे, तो हाँ, तो बीबीसी जो है वो ये सब फैला रहा है नैरेटिव और ब्रिटेन की उस पे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये सारी बातें इसको पता रहती हैं, ये पाकिस्तान के मतलब हुक्मरानों को क्यों नहीं पता रहता कि ये सब चल रहा है? पाकिस्तान के ये हुक्मरान बोलता है तो इसको सीरियस नहीं लेते लोग। देखो, इसके बिना हमारी शो नहीं चलेगी, कंटेंट तो यही देता है रोज। ये जब अजीबोगरीब बातें करता है, ये जब पागलपने की बातें करता है, जब रिजवान राजी जैसा आदमी कुछ बोलता है, तो हम लोगों को हंसी आती है, फिर हमारे सब्सक्राइबर को हंसी आती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फन एलिमेंट तो यही लाता है। कस्तंतूनिया से क्या बोलता है, कस्तंतूनिया से कहां चला जाता है, अंदलूस, अंदलूस से बगदाद, बगदाद से ईरान, ईरान से पता नहीं कहां कहां जाता है पूरा रोज। हाँ, इसकी लैंग्वेज में भी थोड़ा सर काम करना पड़ेगा। हाँ। ये आ जाए थोड़े दिनों के लिए दिल्ली सर, तो इसमें हरियाणवी वो डाल दें थोड़ा सा, तो ये जो लैंग्वेज बोलता है उसमें हरियाणवी टच डाल दिया जाए ना, तो सुधर जाएगा, एकदम ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। ये जो लाहौर की बात करता है ना सर, वो इसको पता है कि वहां जाट पहुंच गई थी, तो ये फिर उसी को वो कौन सा 1965 में फिर ये कौन सा 65 की लगा ऑपरेशन बोलता रहता है ज्यादा सर ये जिब्राल्टर। हाँ, बस एक इसकी जुबान पे वो है। जाटों ने बहुत मारा था, बहुत मार मार के, आज की तारीख में भी, ठीक है, आज की तारीख में भी जब पाकिस्तानी ना बाप की स्पेलिंग, ठीक है, JAT लिखता है, वो इतना मारा था, अभी तक वो कहते हैं कि यार
इंडिया से आए थे बाप। और उन्हीं का फोटो भी है सर, वो जाट रेजिमेंट में बिल्कुल। जाट वालों का फोटो भी है ना सर, कोई खड़ा हुआ था किसी स्कूल के सामने या कहीं लाहौर हाँ, में, रेलवे स्टेशन पर लाहौर, हाँ कुछ ऐसे पोस्ट बॉक्स कुछ था, तो वहां पे वो फोटो बड़ा वायरल है। जाट रेजिमेंट में, जाट लाहौर रेजिमेंट में घुस गए वो बहुत बहुत मारा इनको, बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। तो गलत फहमी भी थी सर थोड़ी सी, जाएंगे और सैड फैड कर देंगे और वहां मिल गई जाट। बोला ये कौन भाई? ये तो पूछ ही नहीं रहे, मार पहले थे, मारने के बाद पूछते हैं। बहुत मारा जाटों ने, बहुत ज्यादा। हाँ हो गया है? क्योंकि सर ये जो रह गया ना, इसको कल के लिए छोड़ देते हैं फिर, अगर ठीक है। टाइम हो गया तो। हाँ टाइम हो गया लगभग ना, अभी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो हो ही जाएगा। हाँ, छोटा चर्सी जो है, हाँ वरना लाल टोपी का एक और था सर, हाँ उसको कल ले लेंगे। हाँ, लाल टोपी तो एवरग्रीन है। वो भी बोला है सर उसने कि अफगानों को कैसे यूज करना है, तो वो कल ले लेंगे। कल सर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सर ये गुजरात से हैं हार्दिक डोडिया। ये कह रहे हैं सर कि गुजरात में भी पाकिस्तान बॉर्डर है जैसे जम्मू कश्मीर में है। हाँ हाँ, गुजरात में घुसपैठ नहीं होती और कश्मीर में बहुत होती है, कारण क्या है? ऐसा है कि गुजरात में घुसपैठ करके वो करेंगे क्या? फसाद उन्होंने कश्मीर में करवाना है। गुजरात में इंटरनेशनल बॉर्डर है, कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो जो घुसपैठ है, आप ये देख लेना कि सिर्फ गुजरात ही नहीं, राजस्थान से भी बॉर्डर लगता है ना, पंजाब से भी बॉर्डर लगता है। स्मगलिंग पूरी होगी ड्रग्स की, उस घुसपैठ उस टाइप का नहीं होता। क्योंकि अगर वो गुजरात में घुसपैठ करेंगे, उनको फसाद करना है कश्मीर में। जब उनको कश्मीर में फसाद करना है, गुजरात से कश्मीर जाएगा, तब तक मौसम बदल चुका होगा। गुजरात और कश्मीर कितनी दूर हैं एक दूसरे से, दे वेरी वेरी फार अवे। इट मेक्स मोर सेंस फॉर देम टू डायरेक्टली गो इनटू JNK। मैं जम्मू और कश्मीर दोनों की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है ये बात हो सकती है प्रैक्टिकल। वरना नेपाल से भी करते हैं इन्फिल्ट्रेशन, नेपाल साइड से, क्योंकि वहां पे चेकिंग कम है ना, तो वीजा तो चाहिए नहीं नेपाल जाने के लिए, नेपाल से भारत आने के लिए यू डोंट रिक्वायर वीजा। तो कई पाकिस्तानी वहां पे नेपाल के थ्रू भारत के अंदर एंटर करते हैं, देन दे गो टू कश्मीर। वो लंबा रास्ता है, वो सेफ रास्ता। गुजरात डज नॉट मेक ज्योग्राफिकल सेंस दैट वे। मुझे तो बड़ा हैरान कौन लगा पाकिस्तान के हालात जो है कहीं ना कहीं आज हमारे सामने आए हैं और भी। और ये खबर मैंने पाकिस्तान से नहीं सुनी, बाकी ये है कि मेजरली राइड में वही चीज़ें डिस्कस की जाती हैं जो पाकिस्तान में होती हैं। जो पाकिस्तानी जो वुमेन जो है जो जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए जा रही हैं, तो बड़ा मुझे बहुत दुख हुआ कि पाकिस्तान ये है कि इस तरीके के हालात बनाए हैं कि यहाँ के बच्चों को इंटरटेनमेंट हो या यहाँ के बच्चों को स्पोर्ट्स खेलनी है तो उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। देख लें कि इस तरीके के हालात यहाँ बन चुके हैं। यहाँ की कह लो कि रियलिटी यही है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों को पाला जा रहा है। बाकी ये यहाँ की जो यूथ है, यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया में अपना नाम मनवाना है, या देखें कि पाकिस्तान में पैदा होना उनकी गलती तो नहीं है ना, तो पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं और अब वो कुछ करना भी चाहते हैं, तो उनको ये जवाब मिला है कि वो खुद अपने खर्चे पे जाएं। देखें आगे एक नदीम नाम का लड़का था जिसने अच्छी कह लो कि गेम की और बहुत नाम कमाया, उसके बाद उसे दिया गया, तो बाद में तो नहीं, पहले आप सपोर्ट करें। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में होंगे जो इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए अपना मेहनत करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पर मेन बात आ जाती है कि पैसा नहीं है किसी के पास, तो वो अपनी गेम भी नहीं कर सकता, दूसरे मुल्कों में जाके अपने मुल्क का नाम भी रोशन नहीं कर सकता। देख लें कि ऐसा जवाब मिलेगा तो कितना तो मोराल उनका डाउन हो जाएगा। तो वो जिंदगी में सोचेंगे, जब भी कहीं नाकाम हो जाएंगे तो जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पे खड़े होंगे, तो जब नाकामियां दर नाकामियां मिलती हैं तो फिर इंसान सोचता है कि यार मैं यहाँ क्यों रहा, मैं क्यों नहीं निकल गया। तो हमारे लोग जो है आज अगर 10 लोग इनमें नाकाम होते हैं पैसे की वजह से, तो ये बंदे बाहर निकलेंगे दूसरे गेम के छोड़कर आम डंकी लगा के पहुंचेंगे, तो ये सोचेंगे कि इस मुल्क में मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है तो मैं अपनी नस्लों की जिंदगी तबाह नहीं करूं। तो बहुत सारा टैलेंट इस माध्यम से भी इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे लोग जो बहुत अमीर लोग और भी हैं, बहुत पैसा और कामों में लगाते हैं, उनको चाहिए कि ऐसे बच्चों के ऊपर भी देखें कि इंडिया में बहुत ज्यादा जो गेम है उसके ऊपर जो है बहुत खिलाड़ी जो है मेहनत करके लड़कों को तैयार कर रहे हैं। और इंडिया की कह लो कि
क्या कह सकते हैं कि गेमिंग में उन्होंने इतना नाम जो है लड़कों का पैदा कर दिया। देखिए कि अभी दो लड़कियां जो हैं वो भी आईपीएल में वो भी T20 में उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये बात आती है ना कि वहां गेम जो है उसके माध्यम से भी देखें कि टैलेंट को उभारा जा रहा है, टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है। तो ये चीज नजर आती है कि वहां के लोगों ने भी अपने बल पे जो है ले लिया है कि हमने अपने मुल्क के लोगों का किस तरीके से जीवन सफल करना है। तो यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं, पैसा बड़ा बड़ा लोगों के पास यहाँ है। हुकूमत बेशक हमारी गरीब है पर हमारी आवाम के पास पैसे हैं, तो उन लोगों को सामने आना चाहिए। वो लोग ऐसे टैलेंट को आउट ऑफ कंट्री में भेजकर उन पे पैसा लगाएं और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें और उन लड़कों को भी एक मौका दें कि वो भी अपने मुल्क के हित में कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें। ये बड़ा बुरा लगा। और इसके साथ जो है एक बड़ी फनी जो है खबर सुनने के लिए मिली है कि यहाँ जो है 25,000 रुपया टैक्स जो है टॉयलेट के ऊपर लगने जा रहा है। वो मुझे बड़ा हैरान को लगा। अगर पाकिस्तान से तो ये खबर अभी तक हमने नहीं सुनी। तो ये है कि रियलिटी बेस पे जो है खबरें यहाँ जो है मेजरली राइट चैनल पे हमें देखने के लिए मिलती हैं। अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होने जा रहा है तो ये बड़ा हैरान कुन है और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो है इनको समझ नहीं आया। या हमारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं अगर शहरों को इस तरीके से शहरों की गलियों को गंदा शुरू कर देंगे, जैसे इंडिया में हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारी दीवारें जब गंदी होती हैं तो वहां फिर जो है हुकूमत जो है उसके ऊपर जो है उस चीज के ऊपर जाके वीडियोस बनती हैं कि ये इंडियन गलत कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी ये काम शुरू हो जाएगा, दीवारें खराब होगी और शहर गंदा होगा। तो इसका मेन कारण क्या होगा? हुकूमत ने ही ऐसे काम करना शुरू कर दिए हैं जिसके माध्यम से अपने ही मुल्क का सत्यानाश यहाँ भी शुरू जो है पहले भी है और बढ़ जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं हालात जो है रेलवे ट्रैक के खराब हो जाएंगे, बहुत सारे और शहर के गंदगी के ढेर जो है और लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत गलत बात है, ये भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जैद अहमद की अगर बात की जाए तो जैद अहमद जो है आज उन्होंने एक नई किस्म की कह लो कि उन्होंने दो जो है ऐसी खबरें दी हैं। एक तो बरतानिया के हवाले से उन्होंने उनकी एजेंसियों के ऊपर इल्जाम लगाया है। मैं ये समझता हूँ कि जैद जो है जैद अहमद के पास भी रिसोर्सेज काफी तगड़े हैं। हो सकता है कि ऐसी एजेंसियां जो है काम कर रही हों, क्योंकि कोई ना कोई खबर क्लू जो है मिलता है तो ही कोई ना कोई वो बात करता है। तो यहाँ मेरे नजदीक जो है तो मैंने इंडिया में भी देखा था कि इंडिया में भी बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही थी। हालिया कुछ 6 महीने पहले की बात है कि इंडिया ने भी अपने मुल्क में ऐसी एजेंसियों को अगर देखा जाए मेमार वाली साइड से पकड़ा था, वहां भी ऐसा काम हो रहा था। तो जैद अहमद की बात जो है इग्नोर करने वाली नहीं है। बहुत सारी वो बातें बिना लॉजिक के करता है। तो ये जो उसने बात की है तो ये बिना लॉजिक के नहीं है, कोई ना कोई क्लू जो है मिला होगा। क्योंकि पाकिस्तान में पैसा चाहिए, यहाँ लोगों का अमन खराब करने के लिए लोग पैसा लेके यहाँ का अमन तबाह कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि बरतानिया, क्योंकि बरतानिया को इन दो मुल्कों ने पाकिस्तान और इंडिया ने यहाँ से भगाया था, उनकी कह लो कि यहाँ से मार मार कर कह सकते हैं निकाला था। तो मैंने सुना था, इंडिया से ही सुना था कि वो अपने जो बरतानिया की एजेंसी है वो जो भविष्य में जो बीत चुका है उसे भूलते नहीं है, वो याद रखते हैं, वक्त आने पे जो है वो अपना आप दिखाते हैं। तो ये जैद अहमद की बात सही भी हो सकती है। और दूसरा, उन्होंने अजीत डोवल का नाम लिया है। तो अजीत डोवल सर तो जो है बहुत हैवी बंदा है, उनके कामों के ऊपर तो जो है बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी हैं। तो उस बंदे का माइंडसेट बहुत तेज है। हो सकता है वो भी कुछ ऐसा कर रही हो, क्योंकि एजेंसियों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन बंदा हमारे मुल्क में पैसा दे के क्या कर रहा है। तो हो सकता है जैद अहमद के पास इसकी भी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ हो तो उसने नाम लिया, क्योंकि इससे पहले हमने नाम लेते हुए कम ही इसे सुना है। बाकी अगर ये नाम आ रहा है तो ये एजेंसियां तो जो है ऐसा काम करती हैं। तो अजीत डोवल जो है वो जो है इन एजेंसियों सारी के ऊपर सरबराह वही है। मैंने सुना है कि उनकी इन सारी एजेंसियों में जो है बहुत कह लो कि पावर है और वो जो है इनको बहुत सारे मशवरे भी देते हैं किस तरीके से काम करना है और किस जगह पे क्या काम करना है। तो वो हो सकता है ये भी बात सही हो। और दूसरा, अगर देखा जाए तो हमारी जो टीम है इसके बारे में भी देख लें कि हमें खबर मिली है कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया है। और यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे जो है शहरों के बारे में बात की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ शहरों में ही खेलती हैं और गांव लेवल पे जो है लड़कियों को यहाँ एक दूसरी नजर से देखा जाता है कि गांव में कोई लड़की अगर क्रिकेट खेलना शुरू करे या मोटरसाइकिल चलाना भी शुरू करे ना तो उसको भी यहाँ एक अलग नजर से देखा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लाहौर से ही सिर्फ जो निकल रही है ये भी एक पिन पॉइंट है। इसको भी देखना चाहिए कि यहाँ कौन सा ऐसा बंदा है
जो दूसरे शहरों की तरफ उसकी नजर नहीं है, या कोई अपने ही बंदे यहाँ जो है वो कह लो कि अपने बंदे ही ला रहा है। हालांकि वो फैसलाबाद भी शहर बहुत बड़ा है, वहां से भी लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए, वहां के लोगों को भी, लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। कराची भी है और भी बहुत सारे शहर है, मुल्तान भी है। इन सारे शहरों से भी अगर टैलेंट को देखा जाए, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जाएं कि लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये भी एक कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल जी। देखें, वहाब रियाज जो है वो लाहौर का है और वो कोच बना दिया गया है और बताया यही जाता है कि वहाब रियाज की 3 लड़कियां जो है वो रिश्तेदार हैं और उन 3 लड़कियों को वो उसने टीम में खिलाया है। शुरू से यही सिलसिला चला आ रहा है, कोई कोच बनता है वो अपनी रिश्तेदारी की बिना पर, कोई टीम में खिलाड़ी आता है वो रिश्तेदारी की बिना पे आता है। अब देखें, राहुल द्रविड़ का जो बेटा है उसको मौका अगर मिला है तो बड़ी अरसे के बाद मौका मिला है और बड़ी मेहनत उस बच्चे ने की और वाकई इस काबिल वो था तो उससे मौका मिल गया। और बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयां जी कि महिला टीम जो है वो जीत चुकी है और पाकिस्तानी महिला टीम जो है वो हार चुकी है। यहाँ पे तनवीर अहमद, फुरकान भट्टी, वो वही बातें जिस तरह से वो बॉयज टीम के बारे में कहते हैं कि इनको जिम्बाब्वे के साथ खिला लें, इनको हॉलैंड के साथ खिला लें, और ये छोटी छोटी जो टीमें हैं उन्हीं के साथ मैच खेलने के काबिल हैं। बड़ी जो 6 टीमें हैं ना उनके साथ तो ये खेलने के काबिल ही नहीं है। तो इस वजह से भी कह लें कि काफी ज्यादा टिप्पणियां जो है ना वो की जा रही हैं पाकिस्तान में भी कि रिश्तेदारियां और सियासत और पर्ची जो है ना वो तो यहाँ पर चलती चलती है। उसके बाद बाकी सारी खबरें जो थी वो आप लोगों ने सुनी है। तो MI6 वैसे अगर लक्की भाई की हमने बातें सुनी थी, वो बहुत बड़े स्पाई हैं, इंटेलिजेंस से वो ताल्लुक रखते हैं, इंडियन ही है। उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि MI6 जो है ना पूरी दुनिया में जहां जहां पे फसाद होता है ना उसके पीछे MI6 का हाथ होता है। इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन कश्मीर को इस मुद्दे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, कश्मीरी जो लोग हैं ना वो अपने हकूक के लिए बाहर निकले हैं और यहाँ पे मुद्दा जो है ना वो एजेंसियों के ऊपर डालना या कह लें कि इंडिया के ऊपर डालना या ब्रिटेन के ऊपर डालना वो तब डाला जा सकता है जब बिना किसी कारण के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट के लिए निकल आए और जो मुद्दा हो उसके ऊपर वो बात ना करे, बात जो है वो और करे, तो फिर तो बंदा कहता है कि ये एजेंसियों की एक साजिश है और मुमकिन है कि ये एजेंसियां जो हैं वो करवा रही हैं। अब वो लोग सामने आए हैं, वो कहते हैं कि जमहूरी हमारा हक है, ये हमारा हक है कि हमें अपनी मर्जी का बंदा जो है वो चुनने का हक दिया जाए, वोटिंग हम करेंगे, हम अपनी मर्जी का बंदा चुनेंगे, हक है उनका। उसके बाद वो कहते हैं कि तालीम हमें चाहिए, हमारे बच्चों को तालीमी निज़ाम जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटियां भी होनी चाहिए, कॉलेज भी होने चाहिए, हक है उनका। उसके बाद वो कहते हैं हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल भी होने चाहिए। उसके बाद उनके पास जीटी रोड नहीं है, वो भी होने चाहिए, आटा भी सस्ता होना चाहिए। तो ये तो उनके बेसिक हकूक है ना, इसके लिए वो निकले हुए हैं। अब इसको बंदा कहे जी कि ये ब्रिटेन की जो इंटेलिजेंस है वो करवा रही है, इंडिया करवा रहा है, तो ये तो इस तरह से मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि एजेंसियां जो है ना बेशक वो करवाती हैं, रजीम चेंज करवाने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से प्री प्लान वो सारी चीजें हुई है ना उस तरह से कश्मीर में नहीं हुआ। कश्मीर में लोग जो हैं वो अपने हकूक के लिए निकले हैं, तो इसको इस मुद्दे के साथ जो है वो नहीं जोड़ा जा सकता। बिल्कुल जी, ये चीज तो है, वाकई ये भी देखने वाली बात है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि ब्रिटेन जो है उसकी ऐसी हरकतें जो है नजर आती हैं, अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान से बदला लेना चाहे, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तो इनके बड़ों ने जो है, पाकिस्तान बनाने वाले या इंडिया जो आज़ाद हुआ था, तो वहाँ के इनके साथ उनका एक है कि इनको यहाँ से झटका लगा है, तो हो सकता है कि वो दोबारा इन कामों में पड़े हों। क्योंकि मैंने गौरव ठाकुर की वीडियो देखी थी तो उन्होंने भी बताया था कि बहुत सारी एजेंसियां जो है इंडिया में भी काम कर चुकी हैं और इंडिया में भी इंडिया का अमन तबाह करने के लिए वहां भी ऐसा कार्य करते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन है। बाकी यह है कि जैद अहमद भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी बहुत सारी लैक सलैक है, उसके पास कोई खबर होगी तो ही उसने ये शेयर की है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।